अरे उस आवेश को रोकना ही तो है कानून का फर्ज। आप कहते हो हर जगह कानून एक्टिव नहीं रहेगा। अरे यार, अगर हर जगह कानून सक्रिय नहीं है, हर जगह नहीं खड़ा हो सकता है, कानून का डर तो हो सकता है ना। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि आखिर अनुराग यादव हत्याकांड मामले में इतना देरी क्यों हो रही है। कहीं कोई बड़ा हाथ तो नहीं है दोस्तों। शर्म तो तब लगने लगी जब जीरो टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए, जीरो टॉलरेंस की बढ़ाई करने के लिए हत्याओं को तनिक मात्र आवेश बता दे रहे हैं। ऐसा आवेश गरीब क्यों नहीं दिखाता? ऐसा आवेश आपके घर के किसी सदस्य के खिलाफ कोई आम इंसान दिखा दे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे तनिक मात्र आवेश था। और अगर इस पूरे प्रकरण में न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके दोषी विधायक जगदीश नारायण राय जी भी होंगे। आपके वोटों से सदन तक पहुंचने वाले, आपके वोटों से ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, आप ही के वोटों से विधायक कहलाने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि हत्याएं मात्र आवेश मात्र से हो जाती हैं, कितनी शर्म की बात है। उसी गांव के विधायक, उसी गांव का एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला रेत कर हत्या कर दिया जाता है और विधायक जी कहते हैं कि जो हत्याएं होती हैं वो तो तनिक मात्र आवेश से हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं, अमेठी में एक सिरफिरे आशिक ने उसके पति पत्नी और बच्चे सबको मार दिया था, तो उसके बाद वहां के विधायक और सांसद दोनों ने मिल करके मुख्यमंत्री से बात कराई। वहां पर मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको अनुदान भी मिला था और कोई अगर ऐसा काबिल होगा तो घर में नौकरी देने की बात भी संभवतः कही गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि आखिर अनुराग यादव हत्याकांड मामले में न्याय नहीं मिल रहा था क्यों। आप समझ रहे हैं दोस्तों कितना निंदनीय है ये बयान। एक उदीयमान खिलाड़ी दुनिया छोड़ के चला जाता है, उसके पिता के पास कोई लाठी का सहारा नहीं होता। वो बहनें आज भी न्याय को तरस रही हैं, वो बहनें रोए जा रही हैं कि भाई तो नहीं लेकिन कम से कम एक जीने का सहारा तो मिल जाए। और कौन सा और ये भरोसा है कि आगे ऐसी घटनाएं वो आरोपी नहीं करेंगे। उनकी बहनों के साथ उनके पिता हैं, उनकी माता हैं, इनका आखिर जवाबदेह कौन होगा? आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी जो ये चंद दो पुलिसकर्मी दे दिए हैं एज अ बॉडीगार्ड, वो कितने दिन तक रखाएंगे? क्योंकि जिस अंदाज में रामजीत यादव लगे हुए हैं अपने आप को, अपने बेटे की तरफ से न्याय दिलाने के लिए और अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, तो आखिर क्या ये भरोसा नहीं है अगर दोबारा उस आरोपी की ड्यूटी बहाल हो जाती है तो क्या दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा? शर्म की बात ये आती है कि न्याय की गुहार लगाने के बजाय, न्याय दिलाने के बजाय ये विधायक जी ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उसी गांव का ग्राम प्रधान जी जान से मेहनत करके लगा हुआ है कि अनुराग को न्याय मिले और उसी गांव के रहने वाले कबरुद्दीनपुर के ही आप सुबह सपा के विधायक, बीजेपी पार्टी के समर्थित विधायक जगदीश नारायण जी का बयान इस तरीके से आता है। शर्म तो तब लगने लगी जब जीरो टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए, जीरो टॉलरेंस की बढ़ाई करने के लिए हत्याओं को तनिक मात्र आवेश बता दे रहे हैं। ऐसा आवेश गरीब क्यों नहीं दिखाता? ऐसा आवेश आपके घर के किसी सदस्य के खिलाफ कोई आम इंसान दिखा दे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे तनिक मात्र आवेश था। कितनी शर्म की बात है ये। मैं आपको बताऊं, अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि आखिर अनुराग यादव हत्याकांड मामले में इतना देरी क्यों हो रही है। कहीं कोई बड़ा हाथ तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि तारीख पे तारीख आपने भी कभी सुना होगा पूरे अभी तक उत्तर प्रदेश में जब से बाबा जी की सरकार है कि बाकायदा नोटिस चस्पा कर दी जाती है, उसके बाद भी तारीख पे तारीख चलने लगता है। अब 10 मार्च की जो तारीख है, मुझे लगता है जो 10 मार्च की तारीख है इसमें भी होली की छुट्टियां आने वाली हैं, तो फिर भी टरका दिया जाएगा। न्याय की आस लगा रहे दोस्तों, फिर शायद छुट्टी होली को मद्देनजर देखते हुए कोई चीज़ें अप्रिय घटना ना घटे, सुरक्षा का हवाला देकर टाल तो नहीं दिया जाएगा। और अगर इस पूरे प्रकरण में न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इसके दोषी विधायक जगदीश नारायण राय जी भी होंगे, क्योंकि आपके गांव का मामला है। मैं आपको बताऊं, अगर जगदीश नारायण राय जी विधायक जी अगर बकायदा इस केस की पैरवी करते, मुख्यमंत्री तक ये बात ले जाते, या तो फिर कैबिनेट में मीटिंग में जब चर्चाएं होती हैं मंत्रिमंडल की या विधायकों की जब चर्चाएं होती हैं उसमें ये बात रखते, तो रामजीत को न्याय भी मिलता और साथ ही साथ इनका जो 2027 में विधानसभा चुनाव है, क्या आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे विधायक जी? और अगर दोबारा चुनाव लड़ते हैं विधायक जी और जीत जाते हैं, फिर आप लोग शर्म करिएगा, वहां की जनता शर्म करिएगा। अगर आपके क्षेत्र का विधायक ये कहता है कि हत्याएं तनिक मात्र आवेश से हो जाती हैं, ये शर्म की बात है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें आगे आना। अब बताइए इससे मनोबल किसका बढ़ेगा? आरोपियों का बढ़ेगा कि विधायक जी कह रहे हैं कि तनिक मात्र आवेश से हो जाता है, और सही बात है, तनिक मात्र आवेश से हो गया। अरे उस आवेश को रोकना ही तो है कानून का फर्ज। आप कहते हो हर जगह कानून एक्टिव नहीं रहेगा। अरे अगर हर जगह कानून सक्रिय नहीं है, हर जगह नहीं खड़ा हो सकता है, कानून का डर तो हो सकता है ना, कानून का डर तो कायम किया जा सकता है ना विधायक जी। और आप ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, फिर आती क्या हैं? आप ये कह रहे हैं कि वाजिब मुलजिम पकड़ा जाए और उसके बाद सही कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो। विधायक जी, जिसे आप सही मुलजिम कह रहे हैं ना, मुख्य साजिशकर्ता राजेश यादव दरोगा, वो रिहा हो चुका है। अब ये मत कहिएगा कि बस फ़ोन से थे, भाई परिवार में घटना है तो फिर फ़ोन से रहेंगे, नहीं तो पूरी जनता जान जाएगी आपकी असलियत। और मैं असलियत कहने से डरता नहीं हूँ, और मैं कहूँगा असलियत। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 4 महीने से लगातार मीडिया उसी घर में आ रही है, आपसे सवाल भी उसी से संबंधित पूछा जा रहा है, फिर भी आपको आवाज़ उठाने में तकलीफ़ हो रही है? अरे एक बार उस घर में जाकर, थाने में अगर आप चले जाते, विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी विधायक हैं, अगर आप एक बार चले जाते और न्याय की गुहार लगाते तो क्या न्याय नहीं मिलता? विधायक जी याद रखिए, 2027 में चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला आपके विधायकी पर खतरा आ जाए। बाकी दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही कर्तव्य होना चाहिए, जो आपकी वोट लेकर आपकी आवाज़ उठाने से ज़्यादा डरते हों और आपकी आवाज़ ना उठाते हों चंद अपराधियों के लिए और चंद अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। मैं एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा, मेरा कर्तव्य है आपकी आवाज़ उठाना, और आपके साथ सदैव खड़ा रहूँगा। इसलिए आप भी हमारे साथ हमारा सहयोग दीजिए। सहयोग में आपको कहीं चलना नहीं है, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट मेरे हौसले को दोगुना कर देगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ आप ये सब करते रहें, चैनल को शेयर भी कर दें, लोगों को और जोड़ें, क्योंकि जितना आप लोग देखते हैं, जितना लाइक करते हैं, जितना कमेंट करते हैं, वो हौसला मेरा दोगुना होता है और फिर ये आवाज़ की वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाती है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।